जैन फ्रेंड्स, देखिए 26 अक्टूबर के बाद से मिडिल ईस्ट की जो जियोपॉलिटिक्स है उसमें जो सबसे सेंट्रल जो क्वेश्चन है वो क्या है? दैट विल ईरान अटैक इजराइल अगेन? दैट विल ईरान अटैक इजराइल अगेन? अगर यस, इफ यस देन व्हेन, इफ नॉट देन व्हाई? ये क्वेश्चन मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स में सबसे प्रमुख, सबसे प्राइम इंपॉर्टेंस वाला जो क्वेश्चन अभी के है, आज के दिन है 26 अक्टूबर के बाद से, वो यही है। तो चलिए इसका आंसर जानने की कोशिश करते हैं। ये क्या है? देखिए, उस क्वेश्चन को जानने से पहले हम ये जानते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं दैट व्हाट इज इन द न्यूज रिसेंटली, कि ऐसा क्या हुआ, व्हाट इज द रिसेंट न्यूज। और उसके बाद एक और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट हैपेंड बिटवीन इजराइल एंड ईरान रिसेंटली इन द पास्ट फ्यू मंथ्स, कि कुछ महीनों में ऐसा क्या हुआ। इन दो प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए हमें सबसे पहले यह जानना पड़ेगा इजराइल और ईरान की जो हिस्ट्री है थोड़ी बहुत, उसको जानने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए, ये आपके सामने जो मैप है ये है मिडिल ईस्ट का मैप, बिल्कुल। और ये जो आपको कंट्री दिखाई दे रहा है ये है ईरान, ये है इजराइल। अब ईरान और इजराइल दोनों में आपस में कन्फ्लिक्ट रहती है। अब कन्फ्लिक्ट किस चीज के लिए है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले देखिए, ईरान के पास है ऑयल रिजर्व्स, यस, और इस पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट में ऑयल रिजर्व्स हैं। और जहां पर भी ऑयल रिजर्व्स होंगे, जहां पर भी रिसोर्सेज होंगे, वहां पर यूएस और वेस्टर्न वर्ल्ड अपना डोमिनेंस चाहेगा, अपना वर्चस्व और अपना कब्जा चाहेगा। लेकिन ईरान पर यूएस डायरेक्टली अपना वर्चस्व और कब्जा डायरेक्टली वो स्टैब्लिश ही नहीं कर पाया। कोशिश करी लेकिन स्टैब्लिश नहीं कर पाया। फिर यूएस ने सैंक्शंस वगैरह का इस्तेमाल किया, और इन सब चीजों में जो सबसे ज्यादा जो सेंट्रल यूएस की उस ऐसी पॉलिसी जिसमें मिडिल ईस्ट सेंट्रल पॉइंट पे है, उसमें यूएस इजराइल का सहारा लेता है। इजराइल यूएस का एक नुमाइंदा मान लीजिए आप। तो इन दोनों में तो डायरेक्टली कंफ्लिक्ट रहेगा, बिल्कुल। अब डायरेक्ट कंफ्लिक्ट में ईरान, ये बात ईरान के लिए और इजराइल के लिए दोनों क्लियर हो चुकी है कि यार अगर ये डायरेक्ट मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट में अगर एंगेज होंगे तो पूरा का पूरा ये जो रीजन है डिस्टेबलाइज होगा। लेकिन ईरान क्या करता है? ईरान यमन बेस्ड हाउथी रेबल्स के थ्रू इजराइल पे अटैक करता है, और लेबनान बेस्ड हिजबुल्लाह जो ग्रुप है उसके थ्रू इजराइल पे अटैक करता है। ये तो मैंने आपको हिस्ट्री बताई। अभी रिसेंटली क्या हुआ कुछ महीनों में, देखिए रिसेंटली क्या हुआ कुछ महीनों में। रिसेंटली कुछ महीनों में क्या हुआ कि 17 और 18 सितंबर को, 17 और 18 सितंबर को जो हिजबुल्लाह के जितने भी समर्थक थे, जितने भी उस ग्रुप में जितने भी समर्थक थे, उनके ऊपर पेजर अटैक हुआ। उनके जो भी वॉकी टॉकी जो भी डिवाइसेस थे, कम्युनिकेशन डिवाइसेस, वो अचानक से एक्सप्लोड करने लगे, वो फटने लगे अचानक से। उससे क्या हुआ कि हिजबुल्लाह जो समर्थन जितने भी जो पर्सनल्स थे, उनकी किसी की डेथ होनी स्टार्ट हो गई, कुछ इंजर्ड हो गए काफी ज्यादा, और कुछ सिविलियंस डेथ भी ऑब्जर्व करी। ठीक है, उसके बाद 28 सितंबर को क्या हुआ कि हिजबुल्लाह ने कंफर्म किया कि उनका जो लीडर है हसन नसरुल्लाह, उसकी डेथ हो गई है, और वो इजराइल ने उन एयर स्ट्राइक में उनकी डेथ को कंफर्म किया कि इजराइल ने एयर स्ट्राइक करी है, और उसके कारण जो हमारा जो लीडर है हसन नसरुल्लाह, उसकी डेथ हुई है, उनका देहांत हुआ है। उसके बाद इसी चीज का बदला लेने के लिए ईरान ने क्या किया? 1 अक्टूबर को ईरान ने लगभग 200 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक जो मिसाइल है वो इजराइल के ऊपर दाग दी। लगभग 200। इस बात पे गौर करिएगा, 200, और मिसाइल भी कौन सी? इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स। और वो जो मिसाइल है, वो जो अटैक है, मैं उसकी आपको इमेज दिखाता हूं, वो देखिए। इजराइल कह रहा है कि उन्होंने 99% जो मिसाइल्स थी उनको इंटरसेप्ट कर दिया। ईरान ने अटैक किया इजराइल के ऊपर, और इजराइल की जो सिस्टम है, जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, उन्होंने 99% जो भी मिसाइल्स थी उनको इंटरसेप्ट कर लिया। लेकिन काफी ज्यादा मिसाइलें जो थी वो इजराइल में जाकर के गिरी हैं, और उनका सबूत ये है, देखिए ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। और ये ईरान ने अटैक कब किया था? 1 अक्टूबर को। उसके बाद अब जब ईरान ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल के ऊपर अटैक किया, तो इजराइल भी रिएक्शन, इस चीज की प्रतिक्रिया देगा। तो इजराइल ने क्या किया कि 25 अक्टूबर को इजराइल ने क्या किया? ईरान पर अटैक किया अभी रिसेंटली।
और उन्होंने ईरान की जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन है उन पर चुन चुनकर एयर स्ट्राइक करी, मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर। बिल्कुल। अब देखिए अब क्या है, 1 अक्टूबर को तो ईरान देखिए, उससे पहले जो भी लड़ाई हो रही थी जो हिजबुल्लाह के थ्रू हो रही थी, ईरान हिजबुल्लाह को सपोर्ट कर रहा था और हाउदी रेबल्स को सपोर्ट कर रहा था इजराइल से लड़ने के लिए। उसमें क्या ईरान की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, एक स्टेट की दूसरे स्टेट के साथ डायरेक्ट फाइट नहीं थी, इनडायरेक्ट प्रॉक्सी वॉर था। बिल्कुल। लेकिन 1 अक्टूबर को ईरान ने, एक कंट्री ने दूसरे कंट्री के ऊपर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है। उसका रिटेलिएशन क्या कि एक इजराइल स्टेट ने ईरान स्टेट के ऊपर, ईरान की मिलिट्री इंस्टॉलेशन के ऊपर जो है वो अटैक किया। अब मतलब अब जो प्रॉक्सी वॉर था वो दूर हट करके अब बिल्कुल दो स्टेट आमने सामने, दो स्टेट की मिलिट्री अब आमने सामने खड़ी है। बिल्कुल। अब प्रश्न ये है कि इसके बाद जो इजराइल ने अटैक किया ईरान, इसके बाद क्या ईरान इजराइल के ऊपर अटैक करेगा? अब ये जो मैंने क्वेश्चन जो स्टार्टिंग में आपको बताया कि खमीनी वोज कि हम जो रिटेलिएशन, जो हमारा जो प्रतिक्रिया होगी वो बड़ी ही हार्श होगी, बड़ी ही हार्श होगी। ये अभी रिसेंट न्यूज आई है कि खमीनी ने, जो कि ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, उन्होंने कहा कि यस हम जो है रिटेलिएट करेंगे, हम बदला लेंगे और जो हमारा बदला होगा वो बड़ा ही हार्श होगा, बड़ा ही क्रूर होगा। तो अब ये क्वेश्चन है कि कब, व्हेन, अगर नहीं तो वाई। अब देखिए इस प्रश्न का जो आंसर है, अब सब स्पेकुलेशन करेंगे। मैं भी आपको अपने व्यूज बता देता हूं कि ईरान जो है वो अगर इजराइल पे पहले बात तो अटैक करने की कोशिश नहीं करेगा, लेकिन अगर ईरान ने इजराइल के ऊपर अटैक किया तो वैसा ही अटैक करेगा बिल्कुल जिससे कोई इजराइल को नुकसान ना हो, जैसा उन्होंने 1 अक्टूबर को किया था। अब इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए हिजबुल्लाह के ऊपर जब हिजबुल्लाह समर्थकों के ऊपर पेजर अटैक हुआ, बिल्कुल हिजबुल्लाह समर्थन क्या जो प्राइम, जो सबसे बड़ा, जो प्रमुख लीडर थे नसरुल्लाह, उनको भी इजराइल ने मार दिया। बिल्कुल। अब जो हिजबुल्लाह जो भी समर्थन जो पब्लिक है और हिजबुल्लाह जो सपोर्टर्स हैं सारे, उनको पैसिफाई करने के लिए, उनको शांत करने के लिए ईरान ने इजराइल के ऊपर 200 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी। उनको यह दिखाने के लिए नहीं हम कुछ कर रहे हैं आपके साथ। इसीलिए 200 मिसाइल्स डालने के बाद सोचिए 200 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, कितनी बड़ी बड़ी मिसाइल्स होती है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, और वो दो इजराइल कह रहा है कि उन्होंने 99% इंटरसेप्ट कर दी, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारी तो ऐसे जो इजराइल के सेंट्रल एरिया में जाकर के गिरी है, लेकिन फिर भी वहां पर नुकसान नहीं इजराइल में। क्यों? क्योंकि जानबूझ के ईरान ने ऐसी जगह उनको दागा है जहां पर इजराइल को ज्यादा नुकसान ना हो, जस्ट टू पैसिफाई हिजबुल्लाह समर्थन। और उसके बाद क्या हुआ कि 25 अक्टूबर को इजराइल ने भी ऐसा ही किया कि ईरान पे ये दिखाने के लिए कि अगर हम पे कोई अटैक करेगा तो हम रिटेलिएटरी एक्शन जरूर लेंगे, तो ईरान पे भी अटैक किया और उनके कुछ मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे बम गिर के चले गए। अरे अगर ऐसे ही अटैक करना था तो क्यों नहीं उनके ऑयल के ऊपर अटैक किया, उनकी ऑयल रिफाइनरी के ऊपर अटैक किया, उनके ऑयल वेल्स के ऊपर अटैक क्यों नहीं किया? उनका जो सबसे बड़ा जो पावर प्लांट है जहां पर पूरे ईरान में बिजली सप्लाई होती है, जहां से, वहां पर अटैक क्यों नहीं किया? इसीलिए अटैक नहीं किया क्योंकि अगर इजराइल ईरान पर अटैक कर दे, उसकी ऑयल इंस्टॉलेशन पे कर दे, उसके पावर प्लांट पे कर दे, अगर उसके ऑयल इंस्टॉलेशन पे अटैक किया तो ऑयल के प्राइसेस एकदम स्काई रॉकेट, एकदम ऊपर उठ जाएंगे। और उससे नुकसान किसको होगा? वेस्टर्न वर्ल्ड को भी होगा, यूएस को भी होगा, बाकी कंट्रीज को भी होगा। फिर तो यूएस इजराइल को अटैक ऐसे करने ही नहीं देगा, बड़े अटैक। और ईरान भी अब अगर इजराइल पे अगर अटैक करेगा तो कैसे करेगा? बस अपनी नाक बचाने के लिए कोई स्मॉल अटैक कर देगा, फिर इजराइल उस पर कोई स्मॉल अटैक करेगा। सो ये ऐसे जो खेल है दो बिल्लियों के बीच में चलता ही रहेगा। और क्यों फुल स्केल जो वॉर है वो क्यों नहीं हो सकता? क्यों? क्योंकि दोनों के इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, पूरे वर्ल्ड का जो है यहां पर पैसा लगा हुआ है, वहां ऑयल जो है वो ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। सो इन सब चीजों के कारण जो फुल फ्लैश अगर वार अगर आप की संभावना वो बिल्कुल कम है, वो बिल्कुल कम है। सो इस जो पहला जो मैंने स्लाइड में जो आपको प्रश्न दिखाया था, ये देखिए थंबनेल में जो था, विल ईरान अटैक इजराइल अगेन और नॉट? देखिए बिल्कुल कर भी सकता है, लेकिन मैंने आपको बताया अगर करेगा तो बिल्कुल स्मॉल स्केल अटैक करेगा और बाकी जो चांसेस हैं वो काफी कम ही है। बिल्कुल
तो आई होप आपको ये प्रश्न मिला होगा। अब देखिए, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है यूसीएससी स्कॉलरशिप टेस्ट, जिसमें आप 50 करोड़ की वर्थ स्कॉलरशिप और रिवॉर्ड जीत सकते हैं, और उसमें आपको लैपटॉप भी मिल सकता है, एक ट्रिप टू ऑस्ट्रेलिया भी, और स्मार्टफोन भी। और इस टेस्ट के लिए जो कि 10 नवंबर को सुबह 11 बजे और शाम 5 बजे कंडक्ट होगा, उसके लिए आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें जो लिंक है उसके थ्रू आप रजिस्टर कर सकते हैं, और ये जो स्कॉलरशिप है इसका लाभ उठा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में। प्लीज इस स्कॉलरशिप के लिए रजिस्टर करिएगा, आपके लिए काफी बेनिफिशियल है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद फ्रेंड्स।